Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start our chapter 6 poem, Mystery of the Talking Fan. Is there a ceiling fan in the room where you are sitting now? क्या आप जिस रूम में बैठे हैं वहाँ पे कोई सीलिंग फ़ैन है? सीलिंग फ़ैन मतलब जो छत पे फ़ैन लगा होता है. Is the fan quiet or noisy? क्या वो फ़ैन शांत है या उसमें से आवाज़ें आ रही हैं? Noisy मतलब जो शोर मचाता है. If it is noisy, you may be sure it is distant relative of the talking fan in the poem which you are going to read. और अगर वो शोर मचाता है तो आप श्योर हो जाओ, क्योंकि जो हम ये जो पोएम पढ़ रहे हैं इसके अंदर एक टॉकिंग फ़ैन है, तो आपका फ़ैन और ये जो टॉकिंग फ़ैन है वो दूर के रिश्तेदार हुए. सो नाउ लेट्स रीड द पोएम. Once there was a talking fan, electrical his chatter. I couldn't quite hear what he said and I hope it doesn't matter. So once there was a talking fan, मतलब एक बार एक talking fan था, बोलने वाला फ़ैन था. Electrical his chatter, और उसकी जो चैटरिंग थी, उसकी जो बातें थी वो इलेक्ट्रिकल थी, मतलब जो इलेक्ट्रिकल मशीन मोटर वगैरह में से जो आवाज़ आती रहती है गड़गड़ गड़गड़ गड़ वाली, वो वाली आवाज़ें उसमें से आती रहती थी. सो उसकी आवाज़ ऐसी नहीं थी कि जैसे हम बात कर रहे हो, उसमें से जो आवाज़ निकलती थी वो इलेक्ट्रिकल थी, शोर की तरह थी. आई couldn't quite hear what he said and I hope it doesn't matter. तो मतलब जो भी वो कहता था मुझे वो समझ नहीं आता था, कि मैं उसे ढंग से सुन नहीं पाता था कि वो कहना क्या चाहता है. एंड आई होप, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता. अगर मैं उसकी बातें नहीं समझ पा रहा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Because one day somebody oiled his little whirling motor and all the mystery was spoiled, he ran as still as water. So एक दिन क्या हुआ, किसी ने उसके अंदर तेल डाल दिया. His whirling motor, whirling क्या होता है, जो घूम रहा होता है, जो चीज़ घूमती है उसे कहते हैं whirling. So उसकी जो मोटर जो घूम रही थी उसके अंदर किसी ने ऑयल डाल दिया, तेल डाल दिया. And all the mysteries were spoiled. फिर जैसे ही ऑयल उसमें डाला तो क्या हो गया, सारी मिस्ट्री जो भी वो बोलना चाहता था फ़ैन, वो सब मिस्ट्री बन के रहेगी. वो सिर्फ ऐसी चीज़ें रहेगी जिसका हम कभी पता नहीं लगा सकते. ही रैन एज स्टिल एज वाटर, वो कैसे चलने लगा, एकदम रुके हुए पानी की तरह. मतलब जैसे रुके हुए पानी में से कोई आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल उस फ़ैन में से फिर कोई आवाज़ आना बंद हो गई जैसे ही उसमें ऑयल डाला. और इस वजह से जो उसकी बातें थी वो बंद हो गई, और वो क्या कहना चाहता था हमसे ये एक मिस्ट्री बन के ही रह गई, ये एक रहस्य बन के ही रह गया. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एज एंड इट वाज रिटन बाय मोडे रूबिन. एंड complete the book exercise and submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.